हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा आगे का टॉपिक है तो हम उसके ऊपर देखो चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आगे का मध्य स्थिति। ठीक है, तो मध्य स्थिति क्या होती है कि जिस बिंदु पर वस्तु स्थायी संतुलन, ठीक है, तो ये क्या हमारा गामा वाई इक्वल्स टू जीरो में हो। ठीक है, तो इसे मध्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है तो इसमें प्रत्यानयन बल व स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है हमारी। ठीक है, क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो मध्य स्थिति है जो हमारी, तो मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम ए है, वो हमारा कहलाता है। ठीक है, ए कहलाता है, जो अधिकतम आयाम है वो ए कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसे हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप देखते हैं। तो क्या होता है कि v होता है, वो होता है डी वाई अपॉन में डी टी। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि d अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा नोट टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ए ओमेगा नोट कोस ओमेगा नोट टी। ठीक है, या यहाँ से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, या मैं देखो इसका त्वरण निकालता हूँ, तो त्वरण होता है वो क्या हो जाता है हमारा डी वी अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा माइनस ए ओमेगा नोट स्क्वायर साइन ओमेगा नोट टी। ठीक है, तो ये हो गया। या यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि जो त्वरण है हमारा, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि त्वरण इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर और वाई। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम देखो आगे कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, जो सरल आवर्त गति जैसे कोई भी कण कर रहा है हमारा, तो सरल आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति की दो ऊर्जाएं होती हैं हमारे पास। ठीक है, दो ऊर्जा, तो कौन कौन सी? पहली है वो हमारी होती है गतिज ऊर्जा, और दूसरी है हमारी वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है सबसे पहले हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी जो के वाई है, तो ये क्या होती है 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, या इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं गतिज ऊर्जा को देखता हूँ तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। अब यदि मैं बात करूँ इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है, तो देखो स्थितिज ऊर्जा के बारे में और देख लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है कि यू वाई इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी। ठीक है, तो ये हो जाती है। तो यहाँ से यदि मैं प्रति चक्कर की बात करूँ, प्रति चक्कर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है 1/4 के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से के इक्वल्स टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं थोड़ा सा आगे बात करूं कि यांत्रिक ऊर्जा की बात कर देता हूं, तो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होगी 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो इसको देखते हैं। देखो थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे देखें तो सीमांत सिरों पर, ठीक है, सीमांत सिरों पर, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो सीमांत सिरों पर जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, 0। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी अधिकतम। क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, यदि और मैं थोड़ी सी आगे की बात करूं तो ये हमारी क्या होगी 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, और यदि माध्य स्थिति है आपकी, ठीक है, तो माध्य स्थिति है तो जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा है हमारी, ठीक है, वो क्या होगी, अधिकतम। तो अधिकतम कितनी होगी, 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं, देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा यू जो 1 है हमारा, ये हो जाएगा के टी इक्वल्स टू हाफ ई टोटल। ठीक है, तो बराबर 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा नोट स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, तो यदि थोड़ा सा आगे चले हम, तो जो पेंडुलम है हमारा, ठीक है, तो उसका आवर्तकाल की बात करें, ठीक है, तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका आवर्तकाल होता है। यदि थोड़ा सा आगे चले हम, ठीक है, तो यदि कोई पिंड पेंडुलम है, पिंड पेंडुलम, ठीक है, तो पिंड पेंडुलम है तो उसके का जो आवर्तकाल होता है टी, ठीक है, वो क्या होता है 2 पाई एंड रूट के स्क्वायर अपॉन में एल प्लस में एल और अपॉन में जी। ठीक है, या मैं इसको क्या बोल देता हूँ कि टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो ये जो
है जैसे के स्क्वायर अपॉन में एल प्लस में एल, तो ये क्या होती है, लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई। ठीक है, ये क्या होती है, लंबाई। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे। थैंक यू।